मित्रों, जय माता की। मित्रों, आज आपको हम भूत योनि पर कुछ बात करेंगे। क्या आप में से किसी ने भूत देखे हैं या भूत होते हैं? इस विषय पर बहुत सारी चर्चाएं हुआ करती हैं और लोग बताते हैं, कुछ कहते हैं होता नहीं है, कुछ कहते हैं होता है। परंतु मित्रों, मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं कि भूत होते हैं कि नहीं होते हैं। अब आप ही इसका निर्णय कर लेना। क्यों कि जो मेरे साथ घटना घटी उसके विषय में बता रहा हूं मैं। सन 1900 करीब 80 की बात है। ये करीब 1980 का महीना है, करीब दिसंबर का तारीख भी शायद मुझे याद हो रही हो तो करीब 15-16 होना चाहिए। उस समय की घटना है ये। हुआ यूं कि मुझको उस समय कमरा मिला था। कमरा मिलने के बाद मैं सरकारी क्वार्टर मिला था। कमरा मिलने के बाद मैं अपने कमरे में शिफ्ट हो गया। दूसरी जगह पहले रहता था किराए से और अपने कमरे में आ गया। दिसंबर का महीना चल रहा था, हल्की हल्की ठंडी थी, रात को ज्यादा थी और हवा भी चल रही थी। मैं ड्यूटी छोड़कर 12:30 बजे अपने कमरे पर आया और बड़े जैसे रोजाना आता था वैसे ही आया। कमरा मिले हुए 2-3 दिन हुए थे। बच्चे रहते नहीं थे, बच्चे गांव में थे उस समय। क्यों कि अभी अभी कमरा मिला है तो कुछ दिन बाद बच्चों को लेवा लाएंगे, थोड़ा सेटलमेंट करके। इस कारण से बच्चे अभी नहीं लेवा के लाया था। तो होता क्या है, 12:30 बजे छुट्टी हुई और करीब 1 बजे करीब आकर मैं अपना सामान वामान रख रखा के जो भी गाड़ी घोड़ा और उसमें कमरे में बिस्तर में सो गया। उसमें 2 कमरे हैं, लैट्रिन, बाथरूम, किचन और एक छोटी बालकनी है। ऊपर का कमरा था, थोड़ा जाड़ा पड़ा था इसलिए मैं रजाई ओढ़ के सो गया। थोड़ा 5 मिनट 4 मिनट सोने के बाद एकदम से आवाज आती है खट खट की। तो मैं एकदम डर गया। मैंने कहा कौन आ गया? फिर मैंने आवाज लगाई, शायद कोई गेट खटखटा रहा है। फिर कोई नहीं बोला तो मैंने दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि अचानक इस तरह दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, जाने कौन हो। फिर मैं खड़ा रहा वहां, फिर कोई आवाज नहीं आई। फिर मैं सो गया दोबारा। जब मैं दोबारा सोया तो थोड़ी 2-3 मिनट के बाद फिर वो खटखट की आवाज आई। अब मुझे और थोड़ा डर लगा। क्यों? यंग था ही मैं और मैं भूतों की कहानियां भी सुन रखी थी। वैसे तो मैं गायत्री मंत्र जपता था, पर अकेला व्यक्ति इतने बड़े मकान में तो डर तो लगता ही है। उस समय की स्थिति ऐसी ही थी, मैं आपको सत्य बता रहा हूं। फिर क्या हुआ कि उस कमरे में से किचन जो जहां बनी है, किचन से मेन दरवाजा दिखता है। था तो आखिर अंधेरा, तो मैं किचन में गया। किचन में भी अंधेरा था और किचन में जाके खड़ा होके मैं उस खिड़की में होके देखने लगा। कांच लगे थे कि वहां दरवाजे पे कोई है तो नहीं जो वो खटखट की आवाज करे। फिर तो पता लग जाएगा, कोई आदमी खड़ा होगा तो शायद बैठ गया हो नीचे, क्योंकि खिड़की थोड़ी ऊंची थी। फिर उसके बाद मैं वहां 1-2-3 मिनट वहां खड़ा रहा। फिर कोई आवाज नहीं आई। फिर मैं जाके सो गया। तो सोया तो 2-3-4 मिनट के बाद फिर आवाज खटखट की आई। अब तो मेरे अंदर इतना भय पैदा हो गया कि इसमें भूत हैं। अभी तक मैं चोर समझ रहा था, तो फिर मेरे मन में ये हो गया कि इस मकान में भूत हैं। क्या कोई दिख भी नहीं रहा और बोल भी नहीं रहा। अब मैं चिंतित हो गया। तो अब मैंने क्या किया कि मैं सोचने लगा अब क्या करूं। तो मैं उसमें से उठ के, अब मुझे डर भी लग रहा, मैंने बालकनी खोली। पहले बालकनी के साथ खिड़की लगी उसको देखा, फिर उसमें कोई नहीं दिखा तो मैंने धीरे से एक डंडा लेके कि कोई आएगा तो पहले दूंगा उसमें। तो मैंने उस बालकनी को देखा तो वहां बालकनी में कोई नहीं था, तो मैंने गेट बंद कर दिया। फिर मैं जो है लैट्रिन और बाथरूम, मैंने कहा कहीं इसमें छुपा हो, मेरे संग आ गया हो अंधेरे में। अब मैं डरते डरते मैंने लाइट जला के उन दोनों को चेक किया डंडा लेके। मैंने कहा देखूंगा भाई, इतनी तो थोड़ी बॉडी में भी ताकत थी। अब दोनों लैट्रिन में और बाथरूम में देखने के बाद उसमें कोई नहीं था। फिर उन दोनों को भी मैंने बंद कर दिया, लैट्रिन को भी बंद कर दिया और उसको बाथरूम को भी बंद कर दिया। किचन खुली हुई थी, ओपन किचन थी, उसमें कोई दरवाजा नहीं, वैसी बनी हुई थी। अब आके और अंदर वाले कमरे में देख के घूम के, इंटरकॉम था वो दोनों, उसमें घूम के आके फिर मैं सो गया। इतनी देर में कोई आवाज नहीं आ रही, न खटकी न पटकी।
अब मैं वहां से आकर फिर लेट गया। जब लेटा तो 2, 4, 6, 10 मिनट के बाद फिर खट की आवाज आई। अब मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि भाई अंदर तो कोई है नहीं है। अब मेरा दिमाग थोड़ा चेंज हुआ, यानी भूत से मेरा दिमाग हट गया, चोर से भी हट गया कि चोर होता तो जो है मुझको कुछ तो सबूत मिलता, या दिखाई पड़ता, या कुछ करता, या फिर बाद में करता। अब मैं सोचने लगा पड़ा कि ऐसी क्या चीज हो सकती है कि जो आवाज करती हो। तब मेरे दिमाग में आया कि अंदर वाले कमरे में एक खिड़की है, उस खिड़की पर जाके देखूं, वो खिड़की तो नहीं बजती। तो मैंने जाके देखा वो खिड़की खुली हुई थी, एक पल्ला खुला था, एक उसका लॉक था, परंतु वो तो आवाज नहीं कर रही। तो मैं थोड़ी देर, करीब 2, 3, 4, 5 मिनट वहां खड़ा हो गया। मैंने कहा मैं यहां ही देखता हूं। और उस खिड़की के नीचे वाले कमरे में या ग्राउंड में, नीचे वाले के मकान में एक अमरूद का पेड़ था। तो जब हवा आती थी तो अमरूद के पेड़ से डाली हिलती थी। जब डाली हिलती थी तो वो खिड़की में लगती थी, और जब खिड़की में लगती थी तो खिड़की लग के जाली में और वापस वहीं पहुंच जाती थी जहां किनारे, जैसे खड़ी हो, खुली हो। इस तरह की वो क्रिया करती थी। तो मैंने कहा होगा तो इसी में होना चाहिए, जो भी है, भूत हो चाहे प्रेत हो। अब मैं वहां खड़ा रहा, देखता रहा, इंतजार करता रहा। मैंने कहा कुछ होए। हवा चल रही थी और फिर एक ऐसा झोंका आया कि उसने खिड़की को खट से मारा, और खट से मारने के बाद और वो खिड़की वापस हो गई। मैंने कहा ये है भूत। तो इस भूत को मैंने बंद किया, लॉक किया, और मित्रों मैं आराम से सोया। और मुझसे पहले कई लोग उस कमरे को खाली कर चुके हैं इसी डर से, पर मुझको बताया किसी ने नहीं कि इसमें कुछ है। लोग डर के मारे, उन्होंने कहा इसमें तो कुछ है। तो मित्रों इस तरह का भूत मैंने देखा जिंदगी में, और 1-2 बार और मैंने भूत देखे हैं, उनकी भी कहानी आपको सुनाऊंगा। और आपने भी कोई कहानी देखी हो तो आप भी सुना देना, मुझे मेरे व्हाट्सएप पर डाल देना, मैं आपकी सुना दूंगा कहानी। मित्रों वैसे मुझे साक्षात में कोई भूत अभी नजर नहीं आया, ना मैंने भूत की कोई प्रतिमा देखी, ना मैंने भूत की कोई शक्ल देखी, ना मैंने कोई रूहानी ताकत देखी। हाँ, थोड़ा थोड़ा कुछ महसूस करने वाली चीजें हैं, वो तो मैंने महसूस की हैं, और वो भी मैं तंत्र एक क्रिया जानता हूं। उस तंत्र क्रिया से ही हम लोग उसको देखते हैं, किस पे देवी आ गई, किस पे देवता आ गए, या किस पे भूत प्रेत आ गए, उसको हम देखते हैं। वो क्रिया हम जानते हैं, वो क्रिया हम डालने की सोच रहे हैं, पर क्या ज्यादा देखने वाले नहीं है, इसलिए हम उसे डाल नहीं रहे हैं। अभी डालेंगे। मित्रों आप निश्चिंत रहें और आप हमारे अनुभवों का पूर्ण लाभ उठाएं। मित्रों जय माता गायत्री की। इस तरह के अनुभव आपको जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा ही लाभ पहुंचाएंगे, और आप अपने अनुभव हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और उस व्हाट्सएप नंबर पे आप वीडियो भी भेज सकते हैं। हम उस वीडियो को यहाँ डिस्प्ले कर देंगे, और आप चाहेंगे तो आपका नाम भी डाल देंगे, आप नहीं चाहेंगे तो आपका नाम भी नहीं डालेंगे, आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। आपके अनुभव कोई होंगे उन्हें भी हम डाल देंगे क्रमबद्ध तरीका से, और जैसा आप चाहें वैसा हो सकता है। क्यों कि ये तो प्रसारित करने की जगह है, अपने जो साधना करने वाले लोग हैं उनको ज्ञान देने के लिए ये बनाया गया चैनल, और वो ज्ञान प्राप्त करें और महसूस करें, और साधना तो कर ही रहें, साधना आप करते रहें। माता गायत्री आप सबकी रक्षा करे। जय माता गायत्री की।